बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। चंद घंटे बाकी रह गए हैं और चंद घंटों में आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने क्या बड़े बड़े इंकशाफात किए जाएंगे और क्या क्या हाल अहवाल रखा जाएगा, क्या क्या वाक़यात आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने वाला है। इसके अलावा इस वक्त बड़ा ही दिलखराश एक वाक़या है जिसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है। मैं उमूमी तौर पे ऐसे वाक़यात पर बात करने से कुछ गुरेज़ा रहती हूँ क्योंकि ये बड़े हसास नोयत के मामलात होते हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन के दिल के इतने करीब होते हैं। दिल ऐसे आपका फट जाता है इस किस्म के वाक़यात को सुनते हुए और इस किस्म के वाक़यात को रिपोर्ट करते हुए। ना चाहते हुए भी मैं इस वाक़े को आप लोगों के सामने इसलिए रख रही हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उस सूबे के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा, उस सूबे के अंदर क्या हो रहा है। ये बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। इसकी तफसील भी होगी और इसके साथ साथ मेरे पास एक खबर भी है। सरकारी तौर पे अभी तक उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई और मैं इंतज़ार कर रही थी जब तक ये व्लॉग बन जाए कि शायद सरकार की सतह पर कोई कोई एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, मगर ये खबर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अभी इसकी सरकार की तरफ से जैसे ही खबर आएगी तो फिर इसको मुसद्दक़ा हम तस्लीम करेंगे। व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। एजेंडे की तरफ बढ़ने से पहले दरखास्त है आप लोगों से कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस गोशगुजार होगी आप तमाम लोगों के, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा चेहरा आप लोगों के सामने आने वाला है जिसको सुनने के लिए बड़े बेताब थे और जिसके लिए इमरान खान बड़े बेताब थे कि वो आदमी सामने आए और आके अपना हाल अहवाल बयान करे और लोगों को बताए कि क्या कुछ गुजरी, क्या कुछ हुआ। तो अभी आज मंगल का रोज है और मंगल के रोज में मैं आपको बता रही हूँ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। इमरान खान साहब के दो दरीना साथी, दो बड़े करीबी साथी, एक मुराद सईद, उनके भी कुछ चहल पहल की वीडियोस आई, दूसरे हमाद अजहर। मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत उनकी मंजूर कर ली। एक आदमी जिसपे 51 मुकदमात हैं, एक आदमी जिसपे 51 मुकदमात हैं, एक ही जगह एक ही शहर के अंदर है मगर 51 जगहों पर उसके मुकदमात दर्ज हो गए, तो उसके ऊपर जो है पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत उनकी दी है। हमाद अजहर आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एक थपकी है वो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से दी है। इमरान खान साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया था, ये हिदायत जारी कर रही थी कि मेरे वो तमाम लोग जिन्होंने जुल्म सहा, जिन्होंने तशद्दुद सहा, जिनके अहले खाना ने इस जुल्म और तशद्दुद के अंदर, इस बर्बरियत के दौर में सब कुछ सहा, जिनके बच्चों ने सब कुछ सहा और जिस तरह से उनके ऊपर ये जुल्म किया गया, जिसकी तरफ से ये जुल्म किया गया, इमरान खान ने अडियाला जेल से ये हिदायत जारी की थी वो तमाम लोग अपनी वीडियोस बनाएं, नाम लें, तशद्दुद का बताएं, अपने जुल्म का बताएं, अपने अहले खाना का बताएं, लोगों के सामने सच लेकर आए। तो हमाद अजहर की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आज, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमाद अजहर वो तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे और मुमकिना तौर पे कुछ नाम भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि कब क्या, किसके साथ किसने क्या किया। उनके अहले खाना, उनका घर तोड़ा गया, उनके अहले खाना को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमाद अजहर रुपोश हैं और पिछले 9-10 महीने से वो रुपोश थे और इंतजार में थे कि अपना वक्त आएगा। वक्त आया, पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर की। अब वो आपको एक आज़ाद हैसियत से, एक आज़ाद शहरी की तरह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और गालिब इम्कान है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में होगी क्योंकि इस वक्त हमाद अजहर वहीं पर हैं और वहीं से उन्होंने राहदारी जमानत ली है। तो आज बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इमरान खान की हिदायत के ऊपर हमाद अजहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पंजाब, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल डगमगा रहा है, पीटीआई डगमगा रही है, तो अब हमाद अजहर सामने आ गया है। पंजाब के हवाले से जो हिकमत अमली वाजे होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी और आपको पंजाब में दोबारा से पीटीआई जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आएगी। पहले भी एक्टिव है मगर ये खबरें थी कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, कुछ टूट फूट हो गई, मगर जब आपका रहनुमान सामने आ जाता है तो चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ती हैं। दूसरी बड़ी एक अहम चीज, इस वक्त मरियम बीबी को भी 1 महीना हो गया, पंजाब की हुकूमत को 1 महीना हो गया। 1 महीना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट को हो गया, अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को हो गया।
ابھی اس وقت جو ہے ایک ایسا واقعہ جو بڑا دل خراش ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے شاید الفاظ آپ کو نہیں ملتے. ایک 12 سال کا بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان الفاظوں کو آپ لوگوں کے سامنے کس طرح سے بیان کرنا ہے. یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کچھ بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو الفاظ نہیں ملتے. ایک 12 سال کا بچہ جو جنسی زیادتی کا شکار ہوا، اور اس کے والد کی طرف سے جو FIR کٹائی گئی وہ ایک مولوی صاحب کے خلاف کٹائی گئی کہ وہ بچہ جس طرح سے زیادتی کا شکار ہوا، اور اس کے والد کا اس وقت ریاست آپ کو انوالو نظر آئے گی، اس وقت آپ کو پنجاب حکومت انوالو نظر آئے گی. میں اس لیے اس کی بات کر رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پورا کینوس رکھوں گی اس ایک مہینے کا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ گورننس کیسے ہو رہی ہے، پنجاب میں کیسے ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ ان دونوں صوبوں کا اس وقت جو ہے نا وہ مقابلہ چل رہا ہے. وہ مولوی صاحب کی طرف سے جو مبینہ طور پہ اس کے والد نے الزام لگا، اس کے والد یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں اندر داخل ہوا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا میرے بچے کے دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا ہے میرے بچے کو، اور جو مولوی صاحب ہیں وہ برہنہ حالت کے اندر ہیں. پھر کہتے کہ میں نے انہیں کہا کہ انسان بنو، یہ میرا بچہ ہے، یہ میں باپ ہوں اس کا. اس کے بعد میرے پہ گن تانی گئی اور وہ مولوی صاحب وہاں سے بھاگ گئے، وہ فرار ہو گئے. اب یہ واقعہ ہے اور بڑا دل خراش ہے. یہ جب وہ اس کے والد نے اپنی سٹیٹمنٹ دی تو خبر اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ کس طرح سے رنگے ہاتھوں ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے پکڑ رہا ہے، اور 12 سال کا اس کا بچہ. چھوٹی عمر نہیں ہے، کم عمر نہیں ہے، 12 سال کا بچہ سمجھدار ہونے لگتا ہے، لڑکا سمجھدار ہونے لگتا ہے. اب وہ FIR کٹ گئی، مولوی صاحب جو تھے وہ ریسٹ ہو گئے، اور تاندلیاں والا کے اندر، فیصل آباد کے اندر تاندلیاں والا کا جو علاقہ ہے، تاندلیاں والا جو شہر ہے، وہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا. اب جب FIR کٹ گئی تو ویری نیکسٹ ڈے اس کے والد کی طرف سے ایک اور پیغام آ گیا. اب وہ پیغام، اور جو اس وقت جنگ جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتی ہوں. وہ پیغام ان کے والد کا یہ تھا کہ میں خدا کے لیے معاف کرتا ہوں، میں رضا الہی کے لیے معاف کرتا ہوں، میں نے معاف کیا، میں روز محشر خدا کے سامنے جاؤں گا، ابھی میں نے دنیا میں ان کو معاف کیا. جو اس کے والد کے الفاظ ہیں، غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، باپ جانتا ہے گناہ ہوا ہے، مگر وہ معاف کر رہا ہے، وہ خدا کے لیے معاف کر رہا ہے، روز محشر کے لیے وہ معاف کر رہا ہے. لیکن جو ایک جنگ جاری ہے، وہ جنگ یہ جاری ہے کہ جی جھوٹا الزام لگایا گیا، اور یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے. یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. ایک باپ اور ایک اولاد کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے اس میں کبھی بھی جھوٹا الزام اس طرح کا نہیں لگایا جاتا. اب معاملہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کو رہا کر دیا گیا، باعزت رہا کر دیا گیا. باپ اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گیا، اس سے دنیا کی عدالت میں نہیں، اس نے خدا کی عدالت میں اپنا مقدمہ چھوڑ دیا کہ وہ خدا کے ساتھ بات کرے گا جب روز محشر بات ہوگی. لیکن یہاں پر جو جنگ جاری ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بدنام کرنے کی کوشش ہے، اور بڑی ایک جنگ جاری ہے. اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے حکومت پنجاب کا، کہ پنجاب حکومت اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے. ابھی میں کچھ دیر پہلے عطاء اللہ تارڑ صاحب کو سن رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم ریاست اس میں مدعی ہوگی. ایک باپ تو اپنے مقدمے سے پیچھے ہٹ گیا مگر ریاست مدعی ہوگی. ریاست یہاں تو مدعی ہوگی، ہونا بھی چاہیے، یہ کیس ہی ایسا ہے، ریاست مدعی ہونی چاہیے. وہ جو ٹوبا ٹیکسنگ میں ہوا، وہ جو بچی 24 سال کی 22 سال کی وہ بچی اپنے ہی بھائی اور باپ کے ہاتھوں ماری گئی، اس کے مقدمے میں کون مدعی ہوگا؟ وہ بھی ریاست اس میں مدعی ہوگی. یہ ایک اکا دکا واقعات نہیں ہیں. پنجاب کے اندر ہر گزرتے دن میں اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب لا قانونیت بڑھ جاتی ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے دل سے وردی کا خوف نکل جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب پولیس کے ڈنڈے کا خوف نکل جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں باہر آ جاؤں گا، میں آزاد ہو جاؤں گا. یہ تب ہوتا ہے. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟
पंजाब हुकूमत ये कर रही है कि स्कूल में बच्चों को दूध पिला रही है पंजाब हुकूमत, निगहबान आटे के थैले के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा रही है पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत रोजाना कपड़े तब्दील करके, महंगे कपड़े पहन के छोटी छोटी बस्तियों में बगलगीर कर रही है, ये कर रही है पंजाब हुकूमत। आपका तजुर्बा पहला है, मरियम बीबी का तजुर्बा पहला है, मगर वो जहां से उठ के आई हैं वहां सारी जिंदगी का तजुर्बा, उनके वालिद जो इस वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनका सारी जिंदगी का तजुर्बा है। उनके चचा जो इस मुल्क के वजीर आजम है, उनकी सारी जिंदगी का तजुर्बा है। उनका कजन हमजा शहबाज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का बेहतरीन तजुर्बा है। लेकिन मरियम बीबी अपने हर टेस्ट के अंदर फेल हो रही हैं। मुकाबला होता है पंजाब का। पंजाब सबसे बड़ा और सबसे महंगा सूबा है पाकिस्तान का, जिसके अंदर लाकानूनियत का ढेर लग गया है। एक महीने में लाकानूनियत का ढेर लग गया है, क्योंकि सारी तवज्जो आपकी सोशल मीडिया को गेन करने की, क्योंकि सारी तवज्जो फोटोशूट की, क्योंकि सारी तवज्जो मुहिम्मात की है, इश्तिहारों की है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। आप उन पे लाख तनकीद कर लें, आप उन पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दें, लाकानूनियत का इल्जाम लगा दें, लेकिन ये सिर्फ एक इल्जाम है जो साबित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको बच्चों के साथ ये चाइल्ड अब्यूज किस किस्म के वाकयात नहीं मिलते। रिपोर्ट हो तो सामने आए, नहीं आते। दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है, क्या शोबाजी कर रही है। मैंने नहीं कभी देखा कि अली अमीन गंडापुर इस एक महीने में किसी जगह पे तख्ती का फीता काट रहे हो, किसी जगह पे संगे बुनियाद डाल रहे हो, किसी जगह पे फोटोशूट करा रहे हो और किसी जगह पर गले में फूलों के हार पहना रहे हो। नहीं देखा मैंने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलियन ट्री मनसूबा शुरू कर दिया इस एक महीने के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया, गो के पंजाब हुकूमत ने भी किया, मगर वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि उस कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, बोन मैरो हो गया, इसके और भी ज्यादा जदीद कर दिया इस मामला को, और जो अस्पताल है, मखसूस अस्पताल है, वहां पर इसकी सहूलत को भी बढ़ा दिया। केपी की हुकूमत ने पेशावर पुलिस के लिए जो है वो इंटरसिटी मंसूबा शुरू किया कि उनको मोरल को बूस्ट किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर DI खान मोटरवे के ऊपर काम शुरू कर दिया। मगर आपको ये शोबदाबाजी नजर नहीं आ रही, मगर आपको कोई फोटोशूट, कोई बगलगीर होने वाले मनाजिर नजर नहीं आ रहे। कहीं पे आपको नजर नहीं आ रहा कि अली अमीन गंडापुर ये हरकतें कर रहे हो। कहीं पे आपको नजर नहीं आ रहा कि उनका एक ऑफिशियल वर्जन है जो कि पब्लिक के सामने आ जाता है। दैट्स ऑल। जब हम अपनी तस्वीरों से, फोटोशूट से, तख्तियों से और अटेंशन से बाहर निकलेंगे तब हम सूबे के मामलात को कंट्रोल करेंगे। और जब डंडा उठता है तो सब बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। उठाइए वो डंडा जिसकी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने इशारा किया था कि बिगड़े हुओं का डंडा पीर होता है। तो उठाइए डंडा पंजाब हुकूमत और सीधा कर दें इन सारे बिगड़ों को। मगर कब? ये तरजीहात की बात है, मगर कब? रियासत क्या करेगी, पंजाब हुकूमत क्या करेगी? अब जाते जाते एक और अहम मामला जिस खबर की तरफ मैं इशारा करी थी वो वाल्टन एयरपोर्ट के हवाले से खबर है, वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर का। सरकारी इसका वर्जन नहीं आया, मगर जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 300-350 अरब की मालियत का इतना महंगा ये वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर है। मगर चूंकि कहा गया था कि एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जाएगा, इनकी निजकारी होगी, तो जो खबर है वो ये है कि इतना महंगा एयरपोर्ट 50 अरब रुपए के अंदर फरोख्त हुआ है। और खसारा ये क्यों किया गया है, किस वजह से हुआ है, मेरा ख्याल है कि हुकूमती वर्जन का इंतजार करना चाहिए। मगर चूंकि खबर है और खबर को रोका नहीं जा सकता, खबर को सिर्फ बयान किया जा सकता है। अब इसके मुसद्दक़ा होने में सरकारी वर्जन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा।